अभी एक मैंने न्यूज़ पे पढ़ा था, एक लड़का 22 घंटे तक लगातार पबजी खेल रहा था, उसका दोनों हाथ पैरालिसिस हो गया। वो कितना दुख की खबर है। तो सर इसकी वजह कहीं ना तो कहीं मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स की लापरवाही हो जी जाए। जी जी। और अभी लॉकडाउन भी आ गया है सर, ये मैं कहूँगा कि पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, खेलेगा क्या। ये 2 साल से जो हाल हो गया है, लेकिन खैर अपन रिकवर हो गए, अभी कोरोना ख़त्म होगा तो 2 साल जो हमारे बच्चे बैठे थे जरा प्लीज़ उनका माइंड को डाइवर्ट करो, क्योंकि 2 साल से बच्चे ने मोबाइल लिया है, अब मोबाइल छीनना उनसे मुश्किल है। वो तो है, वो तो है। तो अब वो मोबाइल छीनना मुश्किल है तो क्या होता है मालूम है क्या, उनके आप मोबाइल छीनोगे ना थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर मोबाइल लेगा। मैं उसके आपको टेक्निक बताता हूँ, आप उससे मोबाइल मत छीनो। अब अगर लॉकडाउन खुलता है ना तो लॉकडाउन खुलने के बाद में भी वो मोबाइल लेके बैठे रहेगा तो उसको आदत हो गई। तो मैं सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा, उससे मोबाइल मत छीनो, उसका माइंड को डाइवर्ट करो, यानी कोई भी मार्शल आर्ट एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी में उसको लेके क्लास में छोड़ो, एक्स्ट्रा क्लासेस में एक्स्ट्रा मतलब वो बिजी रहे, मोबाइल के लिए टाइम ना निकल पाए वो ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं निकालेगा वो, और बिल्कुल उसका माइंड जो है डाइवर्ट रहेगा। जी जी जी। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखें ऑल पेरेंट्स एंड ऑल मास्टर्स। यस सर। अब तो स्पोर्ट्स के लिए फिट इंडिया आ गया, खेलो इंडिया आ गया, गवर्नमेंट भी स्पोर्ट्स को पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट टोटली सपोर्ट ही कर रहे हैं पूरा, बच्चे को उस खेल में लाओ, खेलो इंडिया में आओ, फिट इंडिया ऑफिस वगैरह में पूरा सब चालू हो गया। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में? सर गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो BSO में थोड़ा अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल गेम होती है उसमें कुछ मार्क्स वगैरह मिलते हैं और उसमें बच्चे कुछ अगर जॉब करना है उसको या अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वो DSO के मार्क्स से वो थोड़ा उसको प्रमोशन मिलता है, आगे जाता है वो। ये गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट ठीक है, इतना भी नहीं लेकिन ठीक है। मगर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उन फाइटरों के पीछे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छे फाइटर्स हैं, उनको पैसे के लिए स्पॉन्सर, जो रियल फाइटर है, मतलब फाइनेंशियली हाँ रियल फाइटर है, गवर्नमेंट उनके पीछे थोड़ा पैसे के लिए स्पॉन्सर करे। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे कई बहुत अच्छे फाइटर्स हैं सर इंडिया में जिनको इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिलना चाहिए, मगर वो इंटरनेशनल पे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो उनके पास उतने पैसे नहीं। अगर किसी को रशिया, किसी को दुबई, किसी को वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ब्राज़ील, US, लंदन, जर्मनी, तुर्की, ब्राज़ील जाना हो तो सर उसके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन वो फाइटर बहुत ज़बरदस्त है, वो जाके उधर देश का नाम रोशन कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट थोड़ा सी स्पॉन्सर के लिए सपोर्ट करे, थोड़ा पैसे के लिए सपोर्ट करे। बाकी तो DSO वगैरह जो गवर्नमेंट के जो गेम होते हैं उसमें उनको मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसे कोई अब बाकी ठीक है, इतना ठीक है। अभी मतलब आपके हिसाब से इंडिया में मार्शल आर्ट को एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं क्या? मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं सर, नहीं बना सकता। अभी मतलब उसके लिए हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, आप क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं बना सकते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहली बात तो ये। तो आप क्या अगर आप उसको अगर आप अपनी एक लाइफ बनाना चाहते हो तो आप क्या बनाओ, एग्जाम्पल क्या बना सकते हो? आप क्या फाइटर, मार्शल आर्ट की फैक्ट्री चालू करो? फैक्ट्री तो नहीं, मतलब आप एक अच्छे फाइटर बनो, आप अच्छे फाइटर बनोगे, अच्छे फाइटर आप बनते हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ अच्छे फाइटर बनोगे तो आप किस लेवल पे जाके फाइट करोगे? कराटे में आपको कैश पैसा नहीं मिलता है, किक बॉक्सिंग में इतना कुछ कैश पैसा मिलता नहीं आपको, MMA में आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म है, अगर आप बनते हो तो मैं बोलता हूँ MMA आप जाओ, MMA में आपकी बहुत लाइफ है, MMA में आपका नाम भी बहुत हो सकता है, MMA में आपकी एक पहचान भी हो सकती है, MMA में आपके पास अच्छा पैसा भी आ सकता है, शोहरत भी आ सकती है, इज्जत भी आ सकती है। MMA MMA राइट। हम कर्नल मैकग्रेगर को हम सबको पता है, किसी ने मतलब सब खबीब है, मैकग्रा है, एलिसन सिल्वा है, पोलो सिल्वा है, कौन है ये लोग? इसे MMA। अभी तो इंडिया का जो रितु फोगट था रेसलर, वो भी मतलब वन चैंपियनशिप पे चला गया। अभी वो भी बेचारा रेसलिंग छोड़ते आगे MMA में चला गया। रितु फोगाट आगे MMA में, ये क्या नाम उसका, वन FC में उसने फाइट किया।
1FC में अच्छा पैसा मिला है उसको, बहुत अच्छा पैसा मिला है। इंटरनेशनल टूर मिला है, आना जाने का फ्लाइट का टिकट, होटल खाना पीना। MMA और किसी में नहीं मिलता है इतना कुछ, किसी में नहीं मिलता है। ये कड़वा सच है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपने MMA किया तो आपको अच्छे फाइटर, आप MMA में बनते हो, आपको अच्छी फाइट मिलती है। जो ऑर्गेनाइज करता है वो आपको फ्लाइट का टिकट देगा, वो आपको होटल देगा, वो आपको खाना पीना देगा, वो आपको आना जाना देगा, ऑल एक्सपेंस वो उठाएगा। वो MMA और बाकी कोई गेम नहीं है। तो आप MMA करते हो तो आपको आगे फ्यूचर मिलता है, बाकी और कोई गेम में मुझे नहीं लगता कि कोई फ्यूचर मिलता रहेगा। सिर्फ आप ये बन सकते हैं, आप और कोई दूसरा स्टाइल सीखते हो तो आप क्लास खोल के बैठते हो, आप कराटे क्लास खोल के बैठे हो, आप टाइकोंडो क्लास खोल के बैठे हो, आप किक बॉक्सिंग क्लास खोल के बैठे हो, बच्चों को सिखाते हैं, जो उनसे फीस आएगी बस उन पर ही आपका घर चल सकता है, बाकी कुछ ही नहीं मिल सकता। MMA इज़ द बेस्ट अगर आपको कुछ आगे बनना है तो। जो मार्शल आर्ट की बात आती है तो सेल्फ डिफेंस का बात साथ में आती है। अभी तो आप सुन ही रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं से तो एक रेप का न्यूज़ आ ही जाता है। तो लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखना अभी बहुत, सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या मैसेज है लड़कियों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लड़कियों को मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो टिकटॉक बनाना बंद कर दो आप। ये जो कॉलेजेस के नाम पे आप जाकर आपके जो फ्रेंडशिप दोस्त जो रहते हैं आप उनसे दोस्ती कम कर दो, ठीक है। टिकटॉक बनाना बंद कर दो, क्योंकि टिकटॉक आप बनाते हो ना तो आपको एक अच्छा गार्डन चाहिए, एक अच्छा पार्क चाहिए, एक अच्छा पहाड़ चाहिए। आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। गर्ल्स मत करो, ये टिकटॉक ने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपकी लाइफ ख़राब है। मार्शल आर्ट अगर लड़की सीखती है, अगर दिल से मार्शल आर्ट सीखती है, सर मैं बोलता हूँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहेगा ना कि वो लाइफ में ना किसी ने डरेगी नहीं। एक्चुअली कैसा होता है सर, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अगर कोई गर्ल सुन रही तो वो आप, कोई लड़की अगर मेरी बात सुन रही तो वो भी सुन ले अच्छी तरह से। आप को अगर मैं लड़की को कहता हूँ कि बेटा आप मेरे को जरा चाय बना के पिलाओ, लड़की के माइंड में फट से आएगा चाय बनाना है, शाकी पत्ती, शक्कर, दूध, पानी, चाय तैयार। अगर वो लड़की रोड पे से जाती है, उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया या किसी ने छेड़ दिया या किसी ने कमेंट्स में पास किया या किसी ने कंधे से धक्का मारा, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए गर्ल्स आप मार्शल आर्ट सीखो, आप सीखो मार्शल आर्ट। आपको हम बताएंगे, आपको एक मास्टर बताएगा जब कंधा कोई कंधे से ढकल के जाता है तो उस वक्त आपका एक्शन क्या होना चाहिए, कोई आपका हाथ पकड़ा तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, उस वक्त आप क्या करोगे। अगर वो लड़की सीख जाती है तो जैसा उस पर अटैक होता है तो उसका फट से माइंड चलता है, यानी पंच, किक और डिफेंस। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला चाकी पत्ती, शक्कर और दूध, उसी तरह से पंच, डिफेंस और किक सीखने के बाद उसके दिमाग में आता है। तो प्लीज़ ऑल गर्ल्स मार्शल आर्ट सीखो, किसी लड़के से डरने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। जैसा एग्जांपल सर मैं आपको बोलूं तो आप एक अच्छे डांसर हो और आपको कहीं पे डांस करने का मौका मिलता है तो आप डांस करोगे कि नहीं? आइए ना, बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यार मैं तो डांस क्लास जाता हूँ, बिल्कुल। मैं डांस क्लास जाता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस लेवल पे स्टेज पे जाकर डांस करना शुरू कर दूंगा। उसी तरह से अगर आपको फाइट करने का बात आती है तो आप फाइट करने खड़े हो जाते हो, डरते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि मैं क्लास जाता हूँ मार्शल आर्ट की, मुझे फाइट आती है। तो ये लड़कियों को सीखना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा नहीं, 3 साल का भी आपने कोर्स कर लिया तो आपका माइंड चलेगा। जब 4 लड़के आपको पकड़ेंगे तो एटलीस्ट मैं गारंटी देता हूँ आप 4 लड़कों को मारोगे तो नहीं, लेकिन आप वो 4 लड़कों के बीच में से निकल जाओगे, इसकी पूरी गारंटी। ये गर्ल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। यस सर, वही तो सही है हमें। टिप्स लड़कियों को लिए बताइए, तो आप वो क्या करें, शॉर्ट में बताइए थोड़ा। तो टिप्स जो लोग अभी नहीं सीख रहे उसको तो नहीं बताए, तो नॉन मार्शल आर्टिस्ट लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे, उसके बारे में 2 टिप्स बताइए लड़के को। नहीं सर, मैं यही बोलूँगा कि आप जितने भी वहाँ के आसपास के जितने मार्शल आर्ट के मास्टर हैं,
मैं उनसे ये कहूँगा कि सर आपके आजू बाजू जितनी सोसाइटीज़ है, आपकी स्कूल है और गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे जाइए सर आप लोग वहाँ जाके एक गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का सेमिनार लीजिए, अवेयरनेस लाइए सर। आप अब यकीन नहीं करेंगे, लोकल ट्रेन आपको पता है बॉम्बे की? पता है घुमा है मैंने, बहुत सारे घुमाए। हाँ, बॉम्बे की लोकल ट्रेन मज़ा पता है सर। मेरा उसमें। फ्रेंड है मार्शल जी हाँ, एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है रायन। जी सर वो पता है उसने ना लोकल ट्रेन के अंदर कराटे यूनिफॉर्म पहन के अंदर घुस गया, जी बेल्ट बांध के, और लोकल ट्रेन के अंदर पब्लिक बैठी है, उनको बता रहा है कि मार्शल आर्ट और फिटनेस कितना ज़रूरी है। जी। सोचो सर, ऐसे ऐसे पागल भी है। तो आप ऐसी बच्चियों को ऐसी सोसाइटी में जाके सिखाओ, स्कूलों में सिखाओ, गर्ल्स कॉलेज में जाके सिखाओ, मैं यही चाहूँगा। वो तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो नए लोग मार्शल आर्ट में आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स हो या एमएमए में हो या सेल्फ डिफेंस के लिए हो या फिटनेस के लिए हो, उन लोगों को मोटिवेट होने के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब जो लोग नए नए अभी मार्शल आर्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? बेटा देखो, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत इज्जत है बेटा, इसमें बहुत नाम है, इसमें आपका डेयरिंग डबल हो जाता है, आपसे कोई पंगा नहीं लेता है, आपसे कोई झगड़ा नहीं करता है। और मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया हूँ, वहाँ पे जो इज्जत मिलती है ना, रशिया में, ब्राज़ील में, दुबई में, मार्शल आर्ट वाले को जो इज्जत मिलती है ना, किसी को नहीं मिलती है। मार्शल आर्ट ज़रूर सीखो, लेकिन सीखना है तो एक बात का ध्यान रखना, आपका फिटनेस, आपकी एक्सरसाइज, आपका डाइट, इस पे आपको फोकस करना है। आपको मोबाइल छोड़ देना है, तब जाके आप बेस्ट लेवल के फाइटर बनते हो। यार इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इज्जत है इंडिया की। इंडिया बोल के लोग ऐसे गले लगाते हैं, रशिया में ऐसे गले लगाते हैं, यू इंडियन, हिंदुस्तान, ऐसा गले लगाते हैं, इतनी इज्जत है। आपको इंटरनेशनल, जब आप तिरंगा सूट पहन के जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, तिरंगा सूट पहन के, और लोग आपको पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, आप बोलते हो कि मैं इंडिया की तरफ से बाहर फाइट करने जा रहा हूँ, लोग आपको गले से लगाते हैं, आप जीत के आना, इंडिया का नाम रोशन करके आना। सोचो क्या इज्जत मिलती है फाइटर्स को। तो मैं चाहूँगा वो इज्जत बनाओ, वो डेयरिंग बनाओ, वो फिटनेस बनाओ, अपनी हिफाजत करो, अपनी परिवार की हिफाजत करो मार्शल आर्ट सीख के, और आने वाले वक्त पड़ता है तो अपने देश की हिफाजत करो, वो है मार्शल आर्ट। अभी मतलब पेरेंट्स भी थोड़ा, अभी तो कॉन्शियस हो गया पेरेंट्स भी, बच्चे लोगों को मार्शल आर्ट्स में क्लास में डाल दिया है किसी लोगों ने। अभी अब जो पेरेंट्स अभी सोच रहे हैं कि देंगे कि नहीं देंगे, जो लोग अभी कुछ बच्चे को डाल भी दिए क्लासेस में, उन पेरेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज है? पेरेंट्स सर देखिए, अभी कैसा होता है कि पेरेंट्स, तो मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती है। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा करे, मगर कहीं ना तो कहीं मैं कहूँगा कि वो बच्चे को इंटरेस्ट कायम होना चाहिए, और वो मास्टर को इंटरेस्ट, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो मास्टर का काम है वो बच्चे को इंटरेस्ट पे कायम रखने के लिए। उसमें पेरेंट्स का एक भूमिका है, वो है अपने बच्चे पे खान पीन पे ध्यान दें। अगर आपका बच्चा मोबाइल भी ले रहा है ना पेरेंट्स, तो आप अपने बच्चों को ना मोबाइल पे ना मार्शल आर्ट की फाइट्स वीडियो लगा के दे दीजिए। आप बच्चों को आपके रेसलिंग दिखाइए, WWE दिखाइए, बॉडी बिल्डर दिखाइए। यूट्यूब पे काफ़ी K1 फाइट्स, MMA फाइट्स, बच्चों की किड्स फाइट्स, ऐसी कई फाइट्स आती हैं। आप उस मोबाइल का फ़ायदा भी उठा सकते हो, आप वो बच्चों को लगा के दीजिए। ये पेरेंट्स का काम है। बच्चों को इंकरेज करते रहिए, ये पेरेंट्स का काम है। बच्चा टूर्नामेंट में हार जाता है तो खुश, कोई बात नहीं बेटा, अगला फाइट आप जीतोगे, आप उसको डांटिए मत, आपके बच्चे को डांटिए मत, आपके बच्चे में ये मत बोलिए आप पेरेंट्स। ये पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि आप बच्चे को मोटिवेशन कीजिए, उसको मोबाइल पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाइए, इंशाल्लाह आपका बच्चा देखिए और आगे जाएगा। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे नए थिंग समझ में आ गए हैं मार्शल आर्ट के बारे में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो पे आने के लिए। आपके इतना बिजी शेड्यूल है, वो भी टाइम निकल के आप मेरे शो पे आए हैं। आपकी जय गुल से मैं शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जो ये चैनल अपलोड किया है, आपने बहुत अच्छा चैनल है अपलोड किया है। इसके अंदर मार्शल आर्ट तो है, लेकिन मार्शल आर्ट की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ फिटनेस की बात आती है, अच्छी डिसिप्लिन की बात आती है, एक अच्छे इंसान की बात आती है। मैं यही कहूँगा कि मार्शल आर्ट सीखने वाला एक अच्छा इंसान हो सकता है सर।
मार्शल आर्ट एक बंदे को, एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है। बिल्कुल, ये मतलब मार्शल और आपने आर्ट, जो मार्शल आर्ट इसकी एक वे ऑफ लाइफ है एक्चुअली, मैं मानता हूँ। तो एक लाइफ जीने का तरीका है। तो ये मार्शल जीने का आर्ट तरीका है। आम आदमी को मतलब काबिल बना देता है। ये मतलब एक सफ़र काबिल है, बना आम आदमी से काबिल एक बनने तक का discipline एक सफ़र है, वो डिसिप्लिन। नशे से दूर रहता है। राइट राइट नशे सर, भी, वो काफ़ी बुराई से दूर रहता है। राइट, अगर कोई मार्शल बुराइयों आर्टिस्ट से बुराई दूर देखता है तो वो उसका मतलब उसका प्रोटेस्ट करते हैं, पूरा दिल से विरोध प्रोटेस्ट, करेगा। विरोध पूरा करते हैं। वो उसके सामने विरोध होने नहीं करेगा। देता है। और अच्छे मार्शल राइट आर्टिस्ट सर, तो राइट। उसको कहलाता है जो रिंग में 10, 15, 20, 50 गोल्ड मेडल है, उसको हम रियल मार्शल आर्ट तो नहीं करते। जो इसको रियल मार्शल आर्ट करते हैं कि अगर रास्ते पे, रोड पे किसी लड़की या किसी बंदे के ऊपर जुर्म हो रहा है और जो एक मार्शल आर्टिस्ट है उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करे, वो सच्चा मार्शल आर्टिस्ट है। राइट सर, राइट। बहुत सही, बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। मार्शल आर्ट का मतलब ये है कि आप उसको सीखकर उसका गलत इस्तेमाल ना करें। आप मार्शल आर्ट सीखकर किसी की मदद करें। किसी लड़की पे कुछ जुर्म हुआ, अटैक हो रहा है तो आप जाके उस लड़की की हिफाजत करें, उसकी रक्षा करें। किसी पे बे तरीके से किसी को मारा जा रहा है, उसको आप जाके डिफेंस करें। ये आपने बहुत सही कहा कि मार्शल आर्ट इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है और किसी की मदद वाला बनाता है। आप उसका सही इस्तेमाल करें और एक अच्छा इंसान बने। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सर, आपने जो ये चैनल बनाया है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल से लोगों को नॉलेज मिलेगा, आपके चैनल से लोग मोटिवेशन होंगे, आपके चैनल से लोग मार्शल आर्ट की तरफ आएंगे और बेचारे जो मार्शल आर्ट के मास्टर हैं उनको भी एक रोज़ी मिलेगी आपके ज़रिए से। तो सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से और सारे इंडिया के मास्टर की तरफ से आपके लिए बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, मेरा भी जो आपने इतना अच्छा चैनल बनाया। मेरा मोटिव ही ये है, मैं मार्शल आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँ। एक्चुअली आई डेडिकेटेड माई लाइफ टू प्रोमोटिंग मार्शल आर्ट। तो मैं मार्शल आर्ट की प्रमोशन मतलब आखिरी वक्त तक करता रहूँगा। तो मार्शल आर्ट की प्रमोशन करने के लिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। थैंक यू सर, थैंक यू आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये थे शिहान याकूब खान जी। तो हमने बहुत सारे आज बात किए। तो अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।